हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हो यार आप लोग? फटाफट से आ जाइए यार। स्वागत है आपका रैंक प्लस पर। हमारी इस फिजिक्स की क्लास में देखिए बच्चों, पढ़ाता तो मैं फिजिक्स हूँ, लेकिन अभी एक दो लेक्चर से आपको फील आ रहा होगा कि यार ये तो मैथ ही पढ़ा रहे हैं। कारण है क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ बेसिक मैथ का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैथ वाले सब सर तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ड्यूटी हम लोगों की भी बनती है, फिजिक्स वाले सर की भी, कि थोड़ा बहुत बेसिक मैथ इनको सिखाया जाए। तो बच्चों मैं आपको बेसिक मैथ ही सिखा रहा हूँ। ऐसी बेसिक मैथ जो मुझे फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है, उन सब पे हम बातें करेंगे। तो फटाफट से सबसे पहले तो आ जाइए। हेलो बेटा आरोही, आरोही बच्चे, हेलो बच्चे आरोही, आ जाओ। हाँ आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। चलिए, तो आज का जो हमारा है वो है लेक्चर नंबर 3। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और मूलभूत गणित और सदिश हमारा चल रहा है। टारगेट है हमारा जेईई 2026, जेईई 2026। चलिए, तो टॉपिक नंबर 1 है भैया त्रिकोणमिति। आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ कुछ अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे। तो रिवीजन में अगर मैं पिछली बार बात करूं तो बेटा जी, अगर आपको पता हो तो मैंने द्विघात समीकरण आपको पढ़ा दी थी। द्विघात समीकरण मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसके बाद मैंने आपको एपी एंड जीपी, जिसको हम समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। इस चीज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ। हेलो बेटा आरोही, क्या हाल चाल है बच्ची? क्या हाल चाल है बेटी? ठीक हो बच्चे? कैसा कैसा चल रहा है आपका लेक्चर? कैसा चल रहा है? अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है? यस, आ जाओ बेटा, 1-2 मिनट थोड़ा जवाब दे दो मेरे को, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे आए हैं। और फिर शुरू करते हैं कहानी को। यस, हेलो बेटा आरोही, बोलिए कुछ तो बोलिए बच्चे। समझ में आया नहीं आया? आपने डीएसए सॉल्व करी बच्चे? डीएसए सॉल्व करी आपने? आज है लेक्चर नंबर 3। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया था बेटा जी, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो। और ये त्रिकोणमिति आपकी क्लास 10th में कैसी थी ये बता दो मेरे को। आप क्लास 10th में आपको कैसी लगती थी? आई थिंक आपने मुझे बताया था कि सर मुझे बहुत अच्छी लगती है त्रिकोणमिति, मेरी फेवरेट है त्रिकोणमिति। ऐसा बेटा आपने मुझे बताया था। अगर फेवरेट है तो अब एंजॉय करिए चीज़ों को, मज़ा आएगा। तो आ जाओ यार पहले तो, अरे यार आ जाओ। चलिए देखिए, एक रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OX, एक रेखा है OP, सुन लो, एक रेखा है OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से वामावर्त दिशा, मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, वामावर्त दिशा का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के घूमने की, घड़ी की जो सुइयां होती है ना, जिस तरीके से घूमते हैं, जैसे 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद 3 बजेगा। अब आप इसको इमेजिन करिए, 12 के बाद 11 बज गए, 11 के बाद 10 बज गए, 10 के बाद 9 बज गए। तो घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसकी उल्टी दिशा हो गई है। इस उल्टी दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं?
वर्त, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा। तो वामावर्त दिशा में घूर्णन प्रारंभ करती है, घूमना प्रारंभ करती है। तो रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन कर लेती है उसे ही हम कोण कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम कोण कहते हैं। अगर आप चित्र देखोगे तो समझ में आएगा कि चित्र से घूर्णन रेखा ओपी द्वारा तय किया गया कोण थीटा कितना हो जाएगा, एंगल, ये कोण का निशान है, ये कोण का निशान है, एंगल POX, इसको एंगल क्या नाम दिया है हमने, एंगल थीटा। यदि रेखा वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है ना एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो कोण धनात्मक लिया जाएगा। अगर दक्षिणावर्त घूमती है यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी की दिशा में घूमती है, तो कोण को ऋणात्मक लिया जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं, उदाहरण के तौर पर समझ में सारा आएगा, अभी बेसिक चल रही है इसलिए मैं भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूं क्योंकि इसमें चीजें आपको पता है, बस मैं आपको समझा देता हूं कि हाँ यार ऐसा है और आपको पता है ऐसा होता है ना। जब बिल्कुल नई चीजें आएंगी जो आप पहली बार पढ़ रहे हो उसमें ज्यादा समझाना पड़ेगा। ये तो आई थिंक आपने पढ़ी रखी है बेटा आरोही, है ना। देखिए अगर एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं, सपोज ये है OX, सपोज ये है O और ये है X। अगर ये रेखा P है तो ये एंगल सपोज 30 डिग्री का बन रहा है। अगर इसी की जगह मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा देता, अगर ये Q होती तो इसको मैं -30 डिग्री लेता। कारण अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं, सुन लो, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं तो नेगेटिव, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं तो मैं पॉजिटिव ले लूंगा। इसको बोलते हैं वामावर्त, इसको बोलते हैं गुड़िया दक्षिणावर्त। ठीक है बच्ची, समझ में आया बेटा, आया। अब 1 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये पता होना चाहिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। देखिए कुछ छोटी छोटी बातें ये याद ही रखना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 और 60 के बाद ऐसे लगा देते हैं मिनट, है ना। जो ये सिंबल है ना सिंगल डंडा, इसको मिनट बोलते हैं। और 1 मिनट बराबर 1 और ऐसे कर दो तो मिनट बराबर 60। अब सेकंड को कैसे दिखाते हैं, सेकंड को डबल डंडे से दिखाएंगे। सेकंड को कैसे दिखाते हैं, डबल डंडे से। इसको बोलते हैं हम बेटा जी सेकंड। कैसे दिखाते हैं इसको, सेकंड। क्लियर है। एक समकोण क्या होता है, एक समकोण π/2 रेडियन 90 डिग्री। अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/2 और डिग्री में लिखेंगे तो 90 डिग्री। अब यहां तक समझ में आया है ना। एक समकोण 90 डिग्री और एक समकोण π/2 रेडियन। इतना नोट कर ले गुड़िया, फिर आगे चलेंगे। इतना नोट करो, ये करो और फिर अगला करो। चिल, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ेंगे, लोड लेने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है ना। इतना नोट कर लेना, ठीक है। ये वाला नोट कर लेना और उसके बाद ये जरूर नोट कर लेना, ठीक है।
हो गया बेटा, बोल देना हो जाए तो, है ना। बेटा आरोही समझ में आ रहा है, कुछ हाँ या ना का जवाब देते रहा करो बच्चे। ये भी नोट कर लो, कुछ तो बोलो बेटा। चलो अब थोड़ा सा एक रेडियन, 1 रेडियन क्या होता है उसकी परिभाषा, वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा अंतरित होने वाला कोण। मतलब जितनी, देखो ऐसे समझो, इसको पूरे पेज को ऐसे समझो कि अगर मैं जितनी मेरी त्रिज्या है ना, अगर मैं उतना ही, ये वृत्त का चाप है, अगर चाप के बराबर त्रिज्या ले लूं, जितनी त्रिज्या है, केंद्र है वो, ये वृत्त का एक पार्ट होगा, तो केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा थीटा, ये थीटा पक्का 1 रेडियन होगा, ये थीटा पक्का 1 रेडियन होगा। त्रिज्या के बराबर अगर मेरी चाप की लंबाई हो जाऊं तो ये जो कोण बनेगा ना, दैट कोण जो होगा वो 1 रेडियन होगा। एक काम करो, ऐसे ही एक वृत्त का टुकड़ा ले लो जिसको हम चाप बोलते हैं, जितना त्रिज्या है ना उतनी ही त्रिज्या का चाप ले लो, तो पक्की बात है जो कोण बनेगा ना केंद्र पर वो 1 रेडियन का बनेगा। किसका बनेगा? 1 रेडियन। और 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटे पाई। और ये कितना होगा? देखिए पाई का वैल्यू होता है 3.17। अगर ये पूरा 3 होता, 3.14 सॉरी, अगर ये पूरा 3 होता तो 60 आ जाता, पर ये 3.14 है तो 60 से थोड़ा कम आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.3। 57.3 डिग्री। ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। अब देखिए बच्चे, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो मुझे गुना करना पड़ेगा पाई बटे 180 से। और अगर मुझे रेडियन से डिग्री में बदलना, उल्टा, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में बदलना है तो मुझे गुना करना पड़ेगा 180 बटे पाई का। खत्म हो गई कहानी। इतना नोट करेंगे। फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे उदाहरण मैंने बोला 120 डिग्री को रेडियन में बदलो। रेडियन में कितना है? अब तुम बोलोगे कि सर डिग्री को रेडियन में बदलना है
तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा। सर 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो 2 पाई बाई 3, दिस इज योर आंसर, 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना पड़ जाए, रेडियन से डिग्री में बदलना पड़ जाए, तो ये करेंगे, पहले ये नोट कर लो, ये जो भी मैंने लिखवाया है ना, ये वाला नोट कर लो, आप समझा दिया वैसे तो मैंने, फिर आप एग्जाम्पल। बेटा आरोही, आरोही बेटा समझ में आया? हाँ बच्चे, हो गया, बढ़िया बढ़िया, हो गया बच्चा। हाँ, अब ये भी नोट कर लो फटाफट से। हो गया, चलो आगे चले बच्चे। चलो एक सवाल कर दो फटाफट से, अब इतना समझ में अगर आ गया ना बेटा आरोही, ये सब तो नोट कर लिया था, बस आपको ये सवाल ही करना था बस, ठीक है। ये सवाल है प्रश्न नंबर 1। चलिए मैं चाहता हूं इसका आंसर आप दो गुड़िया। जब घड़ी में 4 बजते हैं तो घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? जल्दी। हाँ
यस, आंसर बेटा आप ही को बताना है। यस, सुनो, जब घड़ी में 4 बजते, 4 कैसे बजते हैं घड़ी में? जब मिनट की सुई यहाँ होगी और घंटे की सुई यहाँ होगी, तब मैं बोल सकता हूँ कि भैया घड़ी में 4 बज चुके हैं। ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? सर ये एंगल 120 डिग्री होगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि पूरा एक चक्कर होता है 360 का, पूरा एक चक्कर होता है 360 का, और घड़ी में कितने नंबर होते हैं? 12, तो 30-30 डिग्री का आ रहा है। यानी कि जब घड़ी में 1 बज रहा होगा तब 30 डिग्री होंगे, घड़ी में जब 2 बज रहे होंगे तब 60 डिग्री होंगे। नहीं समझे? है ना, समझ गए? यानी कि जब घड़ी में 12 बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा तो 30 डिग्री, 2 बज रहे होंगे तो 60, 3 बज रहे होंगे तो 90 डिग्री, और 4 बज रहे होंगे तो 120 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन बच्चे ये तो डिग्री में सही है, लेकिन आगे की ऑप्शन रेडियन में भी है, और 120 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? 2π/3। तो 2π/3 इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। इसको मैं 2π/3 रेडियन भी बोल सकता हूँ। चलिए इतना नोट कर लो। आया सवाल समझ में? अरे कुछ तो बोलो। क्लियर? अब आ जाओ फटाफट से कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पर। बेटा ये हो जाए तो एक बार जवाब जरूर देना बेटा मेरे को। आरोही, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अब तक समझ में आया। जैसे पिछली क्लास में आपने मुझे बोला सर बिल्कुल मजा आया, बिल्कुल मजा आया। क्या आज की क्लास में मजा नहीं आ रहा आपको? क्लियर बोलो ना यार बेटा। हो गया? चलो अब हेडिंग लगा लो, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फॉर्मूला ऐसे लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो बेटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। पता है यार ये चीजें मैं क्या ही सिखाऊं। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा, या साइन थीटा को 1/cosec थीटा, सेक थीटा को 1/cos थीटा, या cos थीटा को 1/sec थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा को 1/tan थीटा, या tan थीटा को 1/cot
कॉट थीटा। सिमिलरली और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज ऑलवेज 1 होता है। नहीं सर किस लिए बोला बेटा आपने, समझ नहीं आया? नहीं सर किस लिए बोला बच्चे? नहीं सर किस लिए बोला बच्चे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए नोट किया जाए, नोट किया जाए। हाँ ये तो फेवरेट है, हाँ ठीक है, फेवरेट है ना, अच्छा लगेगा। हो गया ये बच्चे, हो गया गुड़िया? अच्छा बुरा तो नहीं लगता ना मैं गुड़िया बोल रहा हूँ तो, है ना? बुरा तो नहीं लग रहा ना बेटा? बता देना यार, बच्चों का आजकल भरोसा नहीं है, नए जमाने के बच्चे, तो बच्चों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि हाँ गुड़िया क्यों बोल रहे हो और ये क्यों, आरोही बोलो, है ना? हमारे टाइम पे जब होते थे तो हमें तो मास्टर कुछ भी बोल देते थे, कूट देते थे, है ना? चलो ठीक है, खैर कोई नहीं बेटा, हो गया। पहले वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया तो मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर से समझाऊंगा। ये नहीं आया क्या, एक बार बता दो बस, ये नहीं आया तो एक बार बता दे बेटा, फिर समझाऊंगा मैं। और इससे पहले तो क्या था, और तो सब आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। डिग्री से रेडियन में बदलना हो, कोण है बेटा, कोण है ना, कोण को जैसे दो तरह से अपन लिख सकते हैं, या तो डिग्री के फॉर्म में लिख देते हैं या रेडियन के फॉर्म में लिख देते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बेटा, जो घड़ी होती है ना, घड़ी, कोई बात नहीं मैं फिर से समझा देता हूँ। घड़ी जो होती है ना बेटा, जैसे 12 बज रहे हैं, इधर 6 बज रहे हैं, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है। अब घड़ी में 1 मिनट की सुई होती है और 1 घंटे की सुई होती है। मैंने बोला 1 बज गया, 1 बज गया का मतलब है 30 डिग्री का कोण होगा दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण होगा। मैंने बोला 2 बज गए, तो 12 पे रहेगी मिनट की सुई तो, और घंटे की सुई 2 पे आ जाएगी, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा शुरू से 60 डिग्री का एंगल। मैंने बोला 3 बज गए, तो शुरू से 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना? तो हर 2 अंकों के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है, हर 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको ऐसे समझ बेटा कि ये पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का है ना, और ये 360 डिग्री कितने में बटा हुआ है, 12 अंकों में, तो हर बार 30 डिग्री का कोण बनेगा हर 1 घंटे में,
हर एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे 1 बज गया तो 1 बज गया तो दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होगा। अगर 2 बज गया तो 60 डिग्री। चल मैं बोलता हूं 1:30 बज गए, 1:30 बज गया तो 45 डिग्री का कोण होगा। कैसे सर? 30 डिग्री तो ये और 1:30 बज गया मतलब और 30 डिग्री का आधा कर लो तो 15, 30 और 15 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है ना बेटा, आया समझ में? तो हमसे 4 बजना है, घड़ी में कितने बजने? 4, तो ये कोण तो 120 डिग्री का हो जाएगा ना बच्चे, 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। और रेडियन में बदलना है तो हमने अभी बता ही दिया था, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 120 पाई बटा 180 से गुना कर दो। 120 डिग्री को बदलना है तो 120 गुना पाई बटा 180 कर दो। 30 डिग्री को बदलना है तो 30 गुना पाई बटा 180। 90 डिग्री को बदलना है तो 90 गुना पाई बटा 180। इसी प्रकार उल्टा कर दो, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर है। क्लियर है बच्चे? अब तो बोल दे बेटा आरोही। अब तो क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना तो बोल दो। अब आ गया, अब ठीक है ना? अब ठीक है ना बच्चे? हाँ, साथ लेके चलेंगे। नहीं आया क्लियर डाउट बोलो, नहीं आया बेटा समझ में तो बिंदास बोल। मैं फिर कह रहा हूं बिंदास बोल। हमने कहा ना हम आपको पर्सनलाइज लर्निंग देते हैं, हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। नहीं आया तो आपको सिखाया जाएगा। कैसे नहीं आ सकता? आएगा, आएगा, 50 बार आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया, ये भी नोट कर लिया बच्चे, ये नोट कर लिया बेटा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। कुछ हेड ला लो, कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये खैर वही कहानी है। बच्चों ये नोट कर लो एक बार, ये नोट कर लो बेटा, है ना? ये नोट कर ले बेटा आरोही। हाँ बेटा, हाँ अब देखो, ये ना क्लास 10th की चीज है बेटा। कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे मैंने बोला साइन 30। अब यार आपको तो पता ही है 0 से लेके 180 डिग्री तक मैंने बता रखे हैं। हो सकता है कि 10th क्लास तक हमने 90 डिग्री तक पढ़े थे। 10th क्लास तक आपने यहां तक पढ़े होंगे बेटा। उसकी आगे की कहानी ये रही। अगर मुझसे बोले कि साइन 0
तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 सेम 1/√2, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। इसी प्रकार अगर मैं tan का बोलूँ तो tan थीटा, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनंत। अब इसको केवल उल्टा करना है, साइन में तो केवल उल्टा करना है, कॉस में उल्टा करना है विद माइनस, और tan में अनुपात आ जाएगा। सीधा याद करने का था। अब देखो ऐसे करो, इसको अगर मैं फोल्ड करके इधर बिछा दूं ना, इसको अगर मैं फोल्ड करके इधर बिछा दूं तो √3/2 का √3/2 आ गया, 1/√2 का 1/√2 आ गया, 1/2 का 1/2 आ गया, 0 का 0 आ गया, है ना। इधर भी सेम करना, बस माइनस के साथ कर देना। इधर 1/2 है तो इधर -1/2, इधर 1/√2 है तो इधर -1/2, इधर √3/2 है तो इधर माइनस का √3/2, इधर 1 है तो इधर माइनस का 1। अब जैसे आपने साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा निकाला, सेम यहाँ पर भी निकालोगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, साइन 120 बटे कॉस 120 टेन 120, तो टेन 120 का मान -√3, साइन 135 बटे कॉस 135 हो जाएगा, साइन 150 बटे कॉस 150, साइन 180 बटे कॉस 180। ये पूरी टेबल आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दी, इतना नोट किया जाए। कुछ भी है क्या बच्चे, कुछ भी है क्या इसमें, बता दे बच्चे। इतना नोट कर ले बेटा, हो जाए तो लिख देना। हो यस नहीं बेटा, ऐसे लिखा करो, लिख लिया सर। यस से तो मुझे समझ नहीं आता, यस से तो मुझे कन्फ्यूजन होता है, क्या समझ में आया इसलिए यस लिख रही हो, क्या लिख लिया इसलिए यस लिख रही हो। हाँ हो गया। अब 4/4 नियम आ जाते हैं। आपको पता है 4/4 नियम क्या बोलते हैं?
ASTC नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ASTC नियम। लिखते जाना है ना। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ये 0 डिग्री या 3, ये पढ़ा है आपने पहले। यहां पर 0 डिग्री है। अब हम वामावर्त दिशा में हैं तो कोण धनात्मक लेंगे। वामावर्त दिशा में है तो कोण धनात्मक। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में तो वामावर्त बोल दो या दिशा धनात्मक कोण लेंगे। तो इधर से इधर चले तो 90 डिग्री, इधर से इधर 180, 270 और 360। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा है। मतलब ये कि प्रथम चतुर्थांश है तो सभी धनात्मक होंगे, ऑल लिखा है ना। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? क्लियर है। तो वही लिखा है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा और 1 कोसेक थीटा को ही साइन थीटा बोलता हूं। तो जब साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है। तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन थीटा और कॉट थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होते हैं। इसी को बोलते हैं ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन और सी मतलब कॉस। तो ऑल मतलब इसको ऐसे याद रख लेते हैं, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, या अथवा करके आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से याद रख सकते हैं, या इसको सिंपल ASTC रूल भी याद रख लो। और अब आपके सौरभ सर का तरीका। सौरभ सर इसको ऐसे याद रखते हैं, ए सनम तेरी कसम, ए सनम तेरी कसम। देखिए ए मतलब ओ, ए, सनम का एस, तेरी का टी, कसम का सी, ASTC। तो मेरे हिसाब से तो जो ज़्यादातर बच्चे याद रखते हैं वो ये नहीं, मेरा वाला ही याद रखते हैं, ए सनम तेरी कसम। इतना नोट करो फटाफट से, इतना नोट करो बेटा गुड़िया। समझ में आया नहीं आया कुछ तो बोल देना, है ना।
हो गया। हाँ आ रहा है, तो चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलेज हैं, सिर्फ फॉर्मूले बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब हेडिंग लगा लो, व्यापक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लघुकरण सूत्र। लघुकरण सूत्र, अगर आपको, अब देखिए इसमें पहला है, अगर आपको, अब थोड़ी देर समझ लो बेटा, कोण जो है ना, आपका जो कोण है वो 2n पाई प्लस थीटा रहा, मान लेते हैं n की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी हो सकते, सपोज n की वैल्यू मैं तो रख रहा हूँ 1 है, सपोज n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 2, तो 2 पाई प्लस थीटा है ना, 2 पाई प्लस, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 पाई प्लस थीटा, n की वैल्यू 3, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, है ना। अगर ये है तो इनके त्रिकोणमितीय फलन समान होते हैं, जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा मिल जाएगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा ही मिल जाता, चाहे कॉस 4 पाई प्लस थीटा हो, कॉस 6 पाई प्लस थीटा हो, कॉट 8 पाई प्लस थीटा हो। सर आप मुझे ऑनलाइन क्लास करवाता हो क्या, मतलब मैं समझा नहीं बेटा। ऑनलाइन ही तो चल रहा है ये, मतलब ऑनलाइन ही तो चल रहा है बेटा ये। मतलब मैं समझ नहीं पाया बेटा। सर आप मुझे ऑनलाइन क्लास करवाते हो क्या, अभी हम ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार tan 2 पाई प्लस थीटा, tan थीटा यानी कि tan 2n पाई प्लस थीटा। अब दूसरे पे आ जाओ वापस से, अगर ऐसा आ जाए n पाई बाई 2 प्लस थीटा हो तो त्रिकोणमितीय फलन समान रहेंगे अगर n सम है। सम संख्या मतलब 2 4 6, यानी कि अगर n की वैल्यू सपोज मैं 2 रखूं तो पाई प्लस थीटा, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो मतलब 1 रखा तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2 रखा तो पाई प्लस थीटा, 3 रखा तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 4 रखा तो 2 पाई प्लस थीटा। नहीं अच्छा, n तो सम रहेगा ना, सॉरी 2 4 6, मेरे दिमाग में आपका कमेंट चल रहा है, 2 4 6 सॉरी, सम रहेगा ना, 3 नहीं रखेगा, सम है ना। हाँ तो 2 रखा तो पाई प्लस थीटा, 4 रखा तो 2 पाई प्लस थीटा, 6 रखा तो 3 पाई, अरे यार 3 पाई प्लस थीटा। इस तरीके से अगर रहा तो त्रिकोणमितीय फलन समान रहेंगे, लेकिन जो चिन्ह है वो चिन्ह चतुर्थांश के नियम के अनुसार बदलेगा। जैसे साइन, अब ध्यान से सुनना, जैसे इसमें बात कर लेते, साइन पाई प्लस थीटा है ना, दूसरे पाई प्लस थीटा किस में चला गया, तीसरे चतुर्थांश में, तो पाई क्या है, साइन पाई प्लस थीटा है, मतलब n का वैल्यू 2 रहा होगा, 2 से 2 कट गया साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि n का वैल्यू 2 सम है, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में, तो त्रिकोणमितीय फलन तो वही रहेगा, लेकिन चिन्ह अब तीसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो यह नेगेटिव आ गया।
नहीं बच्चे, और भी बच्चे हैं हमारे पास, और भी बच्चे हैं, लेकिन वो आपको दूसरे बच्चों के कमेंट नहीं दिखते, है ना, आपको दूसरे बच्चे के कमेंट नहीं दिखेंगे, है ना। हाँ, ये क्लियर है क्या? तो ये पूरा याद रख लेना, है ना, वही ट्रिक से निकाला है। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए और फिर आगे बढ़ेंगे। पूरा नोट कर लीजिए, पूरा की पूरा। पूरा की पूरा नोट कर लीजिए बेटा। जल्दी। हो जाए तो बेटा बता देना, है ना। हाँ हो गया बच्चे, कर रहे हो अभी? कर लो कर लो, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। चलो हो गया। बेटा आरोही, आगे भी चलना है अपन को, है ना। इतना नोट कर लेना।
सर मैं क्लास के बाद नोट्स राइट करती हूँ, ठीक है। चलो सुनो, अगला है तीसरा, लेकिन साथ साथ लिखने में बेटा मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है टीचर के साथ लिख लेने में, मतलब टीचर के साथ जब क्लास में रहते हो। खैर आपकी चॉइस है। अगर अगला है कि अगर कोण n π/2 + थीटा के त्रिकोणमितीय फलन सह फलन में परिवर्तित हो जाते अगर n विषम है। यहां तक की कहानी अभी n बराबर सम है तो, लेकिन अगर n विषम है तो उसके सह फलन, जैसे साइन थीटा का सह फलन कॉस थीटा है ना, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इस तरीके से सह फलन में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो इनका चिन्ह है ना वो इनके चतुर्थांश के हिसाब से बदलता है। जैसे प्रथम चतुर्थांश में सारे धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक पॉजिटिव होगा, इस तरीके से, ठीक है। ऋणात्मक कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन के बारे में ऐसा बोलते हैं कि साइन माइनस को नहीं खाता है, लेकिन कॉस जो है वो माइनस को निगल जाता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो कॉस -30 का मान क्या होगा, तो ये मान वही होगा जो कॉस 30 का मान होगा। लेकिन साइन अगर मुझे -30 का मान निकालना है तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 30। अब साइन 30 का मान कितना होता है, आधा, तो ये आ जाएगा माइनस के आधा। लेकिन कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो कॉस -30 का मान भी √3/2। टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, ठीक है। हाँ नोट कर लो इतना। ये भी नोट कर लेना है ना गुड़िया, और बस इतना कर लो यहाँ से अपन अगली क्लास में, क्योंकि अभी तो रह गया है, ठीक है। इतना नोट कर लो बस, ठीक है। नोट कर लो इतना, हो जाए तो बता देना। अभी नोट कर लो बच्चे पहले। नोट कर लो बच्चे। चलो ठीक है, तो अब आज इतना ही रखते हैं, कर लेना, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास यानी कि परसों होगी। आपका शेड्यूल है MWF, M मतलब मंडे, W मतलब वेडनेसडे यानी कि बुधवार, और F मतलब फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ऑल्टरनेट क्लास होती है, हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास चलेगी। तो चलिए एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।